अब बात करते हैं इसकी फ़ीचर्स और फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। इसमें यूज़र्स लॉगिन कर सकते हैं और साइन अप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करके दिखाते हैं। लॉगिन अगर अकाउंट बना हुआ है तो हम डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, अगर नहीं बना हुआ तो साइन अप कर सकते हैं। जब इसमें कोई भी नया यूज़र साइन अप करता है तो उसको अकाउंट के अंदर 25,000 रुपीज़ अकाउंट बैलेंस मिलता है और एक साथ में अकाउंट नंबर भी जनरेट किया जाता है। ये हमारा अकाउंट नंबर है। हम इसमें दूसरे अकाउंट्स को भी पैसे सेंड कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर लिखना है, जो कि जिस तरह से हमारा ये अकाउंट नंबर है इसी तरह से हमने दूसरे अकाउंट का यहाँ पे नंबर लिखना है और जितनी अमाउंट सेंड करनी है वो यहाँ पर अमाउंट एंटर कर देनी है। तो इसका सेकंड फीचर ये है, इसमें हम ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। जितने भी हमने ट्रांजैक्शंस की हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। और उसके बाद रिव्यूज़, जो भी हम यहाँ पर रिव्यूज़ लिखेगा, कोई भी यूज़र आकर यहाँ पर रिव्यूज़ लिख सकता है लेकिन साइन अप करके, और उसके बाद वो रिव्यूज़ यहाँ पर शो होंगे टेस्टिमोनियल्स के अंदर। ये सेक्शन मोस्ट रिसेंट 4 रिव्यूज़ को यहाँ पर डिस्प्ले करवाता है। तो आपको सबसे पहले ये करके दिखा देते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और एक अपनी तरफ से रिव्यू ऐड कर देता हूँ। सेंड रिव्यू ऐड हो गया होगा तो जाकर देख लेते हैं। ये मेरी तरफ से बेस्ट बैंकिंग एप्लीकेशंस रिव्यू यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अब सेकंड फीचर की बात करते हैं कि हम यहाँ पर अपने अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे सेंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं दूसरे ब्राउज़र में इसी एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। यहाँ पर हम साइन अप कर लेते हैं। यूज़र 1 यूज़र। और पासवर्ड भी चूज़ कर लेते हैं। लॉगिन हो गया। ये यूज़र 1 यूज़र हमने अपना नाम रखा था और मेरा नाम है उमर फ़ारूक। ये हमारा नाम भी शो करता है, हमारा अकाउंट नंबर भी। तो मैं अपने अकाउंट से इस अकाउंट में 5,000 रुपीज़ सेंड करता हूँ। तो सबसे पहले इस अकाउंट का नंबर चाहिए होगा। ये नंबर कॉपी करते हैं और वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और कैश लिख देते हैं 5,000 सेंड। मनी सेंड सक्सेसफुली गो टू डैशबोर्ड। और मेरे अकाउंट से ये पैसे जा चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो इसमें 25,000 से ये अब 30,000 हो चुके हैं। इसी तरह से हम अपने ट्रांजेक्शन्स को भी देख सकते हैं। गेट ऑल ट्रांजेक्शन्स, तो ये सेंड ट्रांजेक्शन्स में मेरी तरफ से 5,000 रुपीज़ फ्रॉम यूज़र 1 सेंड हो चुके हैं और टाइम और डेट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। और इस तरफ भी हम ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन रिसीव हुई है, ये
कितने पैसे हुए हैं फ्रॉम उमर और यूज़र 1 को, और उसका टाइम है। इसी तरह से हम यहाँ से भी अपने यानी कि मेरी तरफ पैसे सेंड कर सकते हैं। डैशबोर्ड, उमर फ़ारूक का अकाउंट नंबर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं और जितनी अमाउंट सेंड करनी है मैं यहाँ से करता हूँ 8000 रुपीज़, 8000 सेंड। गो टू डैशबोर्ड, अकाउंट मनी सेंड सक्सेसफुली। अब हमारे पास 22,000 रुपीज़ हैं और यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारे पास 28,000 हो चुके हैं। यहाँ पर एरर हैंडलिंग, लोडिंग और एरर हैंडलिंग और लोडिंग को भी मैंने मैनेज किया हुआ है और यूज़र की स्टेट को रिडक्स के अंदर रखा हुआ है। तो हम यहाँ पर अपने यूज़र की स्टेट्स को भी देख सकते हैं। करंट यूज़र के अंदर रिडक्स में हम अपने कंप्लीट यूज़र की स्टेट मौजूद है। इसी तरह से अगर हम 22,000 है तो हम 23,000 सेंड करें तो क्या ये होएगा? इनसफिशिएंट बैलेंस और ट्रांजैक्शन सेंड नहीं होगी, हमारे अकाउंट में उतने ही पैसे पड़े रहेंगे। तो ये हो गया मनी सेंड करने का और ट्रांसफ़र करने का फीचर। और एक बार और सेंड करते हैं इसी बैंक अकाउंट में उसे, और यहाँ पर अमाउंट लिख देते हैं 3000 मोर। अमाउंट सेंड हो चुकी है। हम ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो तमाम ट्रांजैक्शन सबसे पहले हमने रिसीव किया था, उसके बाद 8000 फिर 3000 हमने यहाँ पर सेंड किए हैं और ये तमाम ट्रांजैक्शंस यहाँ पर भी शो हो रही हैं और बिल्कुल फंक्शनिंग है। एरर हैंडलिंग भी अच्छी तरह से हो रहे हैं और यहाँ से हम इस यूज़र से भी एक रिव्यू ऐड कर देते हैं। वर्किंग फाइन, कैन सेंड मनी अकाउंट्स। तो यूज़र 1 कंपनी इसकी है फेसबुक, मेटा। डैशबोर्ड पे हमारा रिव्यू ऐड हो चुका है और वो यहाँ पर टेस्टिमोनियल्स के अंदर शो होगा। ये बिल्कुल डायनामिक है। यू वर्किंग फाइन, आई कैन सेंड मनी टू अदर बैंक अकाउंट्स, यूज़र 1 की तरफ से आ चुका है। ये हमें यहाँ पर भी दिखाई देगा। ये एक फंक्शनैलिटी है बिल्कुल फुल स्टैक एप्लीकेशन की। यहाँ से हम लॉग आउट भी कर सकते हैं और अगर हमारा अकाउंट की JWT टोकन एक्सपायर हो गया तो फिर हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो वो मैं आपको यहाँ से टोकन डिलीट करके दिखाता हूँ। एप्लीकेशंस में कुकीज़ एक्सेस टोकन को अगर हम यहाँ से डिलीट कर दें तो फिर हम कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते और अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को भी नहीं देख सकते। फ़र्ज़ करते हैं सेंड मनी, इस बैंक अकाउंट में कोई मनी सेंड करते हैं तो क्योंकि टोकन एक्सपायर हो चुका है तो ये अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट होगी और हमें दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। इसके लिए जो टोकन की एक्सपायरी डेट है वो 15 मिनट्स की रखी है, क्योंकि ये एक बैंक एप्लीकेशन है इसलिए सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है और इसमें हर 15 मिनट के बाद यूज़र को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो ये फीचर्स हैं जो मैंने बनाए हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, तो आप बता सकते हैं कैसे लगे। लॉग आउट कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं और यहाँ पर डार्क मोड भी है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप इसको अपने लोकल सर्वर में किस तरह से रन कर सकते हैं।